We all know our life we lead is to glorify God. That is all our desire is. हम सब लोग जानते हैं कि हमारा मन की इच्छा यही है कि परमेश्वर को हमारे जीवन से महिमा कर लें। To glorify God, we need to obey His command, to live according to His will. We know to glorify Him, we have to show who God is through our life. हम परमेश्वर का महिमा करने के लिए परमेश्वर का वचन को स्वीकार करके उसके धार्मिक कार्य को हम पालन कर कर हम चलना है। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर को महिमा करने के लिए हम परमेश्वर का धार्मिक कार्यों को नियम को हम पालन करना है। First, we will see 2 Peter chapter 1 verse 17. पहले देखेंगे 2 पत्रोस पुस्तक 1 अध्याय 2 Peter chapter 1 verse 17. 2 पत्रोस 1 अध्याय 17 वर्स पर। He received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the majestic glory, saying, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रातमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। This word is spoken before Jesus was taken up to heaven. और ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने के पहले ये बात बोला। God is telling about Jesus that he received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the majestic glory, saying, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." And we want to hear the same from God, that he is well pleased with and his name is glorified through our life. और ऐसे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का नाम महिमा हो गया, परमेश्वर को महिमा मिला। जैसे ही हम पढ़ सकते हैं कि महिमा पाई और उस प्रतापमय में महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रसन्न किया है, महिमा किया है परमेश्वर पिता को, हम भी हमारे जीवन से हम महिमा कर लेना। When we see the life of Jesus in this world, we can see how he have lived, how he have glorified God through all the things that he did in this earth. प्रभु यीशु मसीह का जीवन को हम देखने समय पर इस संसार में प्रभु यीशु मसीह जगत में प्रभु यीशु मसीह ने किस रूप में किस तरीका से परमेश्वर को महिमा किया हम देख सकते हैं। We have seen him doing miracles. हम देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कितना अद्भुत का कार्य किया है इस जगत पर। He have healed, he have multiplied bread, he have fed 5,000 people. प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत किया है। हम देख सकते हैं कि 5,000 लोगों के लिए रोटी को इतना बहुत बढ़ाया और बहुत पूर्ण से वो अद्भुत कार्य किया। He calmed the storm. और परमेश्वर ने ऐसे तूफानों को ऐसा को वो शांति किया। At last his power was revealed through his resurrection. और अंत में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर को महिमा ऐसा किया कि उसी का जी उठाने के कार्य से वो परमेश्वर को महिमा किया। Through dying on the cross, he listened to his Father and obeyed to him. और वो क्रूस पर बलिदान होने के कारण उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता का वाणी को सुनकर, वो आवाज को सुनकर उसी को महिमा किया है। He obeyed God. और परमेश्वर को वो पालन किया है। In our life, Jesus is the first example that we can follow. और हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जैसे वो पालन किया, हम भी परमेश्वर का वचन को हम पालन करने के लिए We have all the resources needed to follow his will. और हमारा पास भी अनेक का आशीर्वाद का कार्य है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन को हम भी पालन कर सकते हैं। In day-to-day life, we can follow his will and we can glorify him by doing what is good according to God. हर एक दिन में हम भी ऐसा परमेश्वर का वचन को स्वीकार कर पालन कर सकते हैं, उसी के कारण परमेश्वर का महिमा होने के लिए। From morning till night, how are we glorifying God through all our circumstance? और हमें देखना है कि सुबह से शाम तक परमेश्वर के नाम के किस रूप पर हम महिमा कर रहे हैं। Through our work that we do, we can glorify God. हमारा कार्य है वो हमारे हाथों का कार्य, इसका उसी के द्वारा भी हम परमेश्वर को महिमा कर सकता है।
through the choices that we need to make, we can glorify God by taking choices according to His will. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में निर्णय लेना उसी के द्वारा उसका द्वारा भी हम तो परमेश्वर को महिमा कर The सकते problems that we face in our life, the sickness that we go through, we can glorify Him when we go to Him and we get the healing from Him. हैं। और मुसीबत और रोग का रास्ता के द्वारा भी हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं क्योंकि उसी का रूप में हम परमेश्वर का स्वीकार कर सकते चंगाई और आशीर्वाद को। We can give Him the glory by getting the success in our life through Him. परमेश्वर को हम महिमा कर सकते हैं क्योंकि उसी के द्वारा आशीर्वाद हम स्वीकार करते हैं। When we follow Him, the way that we speak is different. और परमेश्वर के वचन को पालन करने समय पर हम बात करते हैं उसी बात में भी हमको परमेश्वर को महिमा कर सकता है। How we approach our problems are different. और हमारा जीवन में रहने वाले मुसीबत का चीज कार्य पर भी हम कैसे देख सकता है उसी का द्वार भी हम परमेश्वर को महिमा कर सकता है। Let's go through one more verse. It's Exodus 33. और हम और एक वचन को पढ़ेंगे Exodus chapter 33, verse 18 to 19. 18 and 19. Exodus chapter 33. उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। Next verse. उसने कहा मैं तेरे सम्मुख हूँ कर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करता चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। आमीन। आमीन। So here Moses is asking God to show His glory. यहाँ मूसा ने कहा कि मुझे अपना तेज दिखा दे। These verses are coming in the place where Moses is taking the Egyptians and going out from Egypt. At that time, Moses is asking God, if you want me to lead this big group of people, you show me the glory. You show me you are with me. और यहाँ स्थिति ऐसा है कि मूसा ने इस्राएल लोगों को वो इजिप्ट देश से वो नगर से वो बाहर लेकर आता है बचने के लिए और उस समय पर मूसा ने परमेश्वर से विनती करता है कि परमेश्वर का महिमा को उसी को दिखाने के लिए। So he is asking, and the Lord says, I will cause all my goodness to pass in front of you. और यहोवा ने परमेश्वर ने वैसा कहा कि मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। So what is this goodness which went in front of Moses? और यहोवा का वो सारे सब वो अपनी की वो सारी भलाई का दिखाने का कार्य क्या है? And he's showing who he is, what his name stands for. He's showing it for Moses. और मूसा को परमेश्वर ने दिखा रहा है कि वो क्या है, उसी का महिमा, वो भलाई, वो अच्छे कार्य क्या है। He is our God. He is a loving God. He is a merciful God. He is a faithful God. These are the nature of God. We all know He is so good for us. There is more than anyone in this world. The God that we can depend is our God. We know He is a loving God. He loves us more than anybody. And He comes down to us whenever we need God. और वहाँ हम देख सकते कि परमेश्वर ने वो भलाई को दिखाया, उस दिखाने समय पर परमेश्वर प्यार और अच्छा है, वो सारे सब कार्य वो गुण का कार्य हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इतना अच्छे से हुआ है, वो उसी कारण वो परमेश्वर का भलाई को देखा। So the goodness, we all know how good our God is. That's the goodness which went ahead of Moses, and he was not able to face the power of the God there. और वहाँ मूसा ने परमेश्वर का महिमा को देख नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर का अच्छे कार्य को भी वो देख सकता है। When God's name El-Yon means the Most High God. परमेश्वर का नाम एल-योन उसी का मतलब है वो ऊंचा रहने वाला परमेश्वर है। He is the Most High God. What does it mean for you? The Most High God. There, Moses, when he saw the Most High God, he was overwhelmed. Are you seeing that Most High God in your life? और वहाँ ऐसा लिखा है, उसी के द्वारा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर वो सबसे ऊंचा रहने वाला परमेश्वर है,
उसी का मतलब क्या है? मूसा ने वहां देखा कि परमेश्वर ने सबसे ऊंचा रहने वाला। आज भी हम परमेश्वर को देखने समय पर ऐसा हम देख सकते हैं क्या? परमेश्वर सबसे ऊंचा है। Adonai, his name means Lord, Master. एडोनाई उसी का नाम, उसका नाम का मतलब यही है कि सारे सबका मालिक है। Moses, when he saw who God is, for him, he was able to see him as the master. Are we able to see him as our master? उस समय पर मूसा ने परमेश्वर को देखने समय पर जैसे मालिक जैसे वो देखा, वो तो एडोना है। और मूसा ने परमेश्वर को उस रूप में देखा, हम भी परमेश्वर को उस रूप में हम देख सकते हैं क्या? Master means we obey to him. और मालिक मतलब क्या है कि हम पालन करना है, स्वीकार करना। To glorify God, we need to obey him. We need to Parmeshwar- see how he is. परमेश्वर को महिमा करने के लिए हम उसका वचन को पालन करना है, हम देखना कैसे पालन करना है। To glorify God, we need to not see our circumstance. We need to see who God is over that circumstance that we face. परमेश्वर को महिमा करने के लिए हमारा जीवन में रहने वाली स्थिति को हम नहीं देखना, हम ये देखना है कि परमेश्वर कौन है। Jehovah Ra, यहोवा रा, the Lord my shepherd. उसी का मतलब क्या है कि परमेश्वर यहोवा ने मेरा चरवाहा है। His name is Lord my shepherd. It means he shepherds us. परमेश्वर का नाम यही है कि परमेश्वर मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, वो हमको चरवाहा कर रहा है। When we are in his hands, he guides us, he guards us. हम परमेश्वर का हाथ में रहने समय पर हमको चलाता है, हमको देखता है परमेश्वर। Just like a shepherd, sheep don't need to follow the shepherd all the time. Shepherd watch over the sheep. जैसे चरवाहा ने कर रहा है, हम देख सकते कि भेड़ को और सारे सब वहां देखते, वो पीछे चलने समय पर भी तो भी वो चरवाहा वो भेड़ को सबको लेकर सारे सबको इकट्ठा करके वो चलता है। Jehovah Jireh, the Lord will provide. ये यहोवा जैरा, उसी का मतलब क्या है? हमारा जरूरत को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। When we have needs in our life, who are we turning to? Are we turning to Jehovah Jireh? हमारे जीवन में भी जरूरत का कार्य आने समय पर किधर हम देखते हैं, कहाँ हम देखते हैं, तो भी हम परमेश्वर को देखना है क्योंकि वो जरूरत को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। Jehovah Shalom, the Lord is peace. यहोवा शालोम, इसी का मतलब यही है कि परमेश्वर यहोवा ही हमारा शांति है। In our situation, are we having the peace in our life? When Jehovah Shalom is with us, always there will be peace. We don't need to worry about the things that the world is worrying. We don't need to worry the storms that we face in our life. और हमारे जीवन में भी ऐसा परिस्थिति होने समय पर हम देख लेना कि हमारे जीवन में शांति है क्या। हमारी ये शांति ऐसा तूफानों के बीच में भी रहता है, किसी भी परिस्थिति में हम रहने समय पर भी यहोवा हमारा शांति होता है। We need to remind ourselves who God is all the time in all the seasons of our life. Whatever the challenge comes, we need to see who God is and we need to follow him. और हम भी ये देख लेना कि परमेश्वर यहोवा कौन है। किसी भी मुसीबत में, तकलीफ में हम रहने समय पर भी हम परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर हमारे जीवन में कौन है। When we look upon to him, when we seek him, we will glorify God in all the things that we go through. परमेश्वर को हम देखने समय पर हम परमेश्वर को महिमा करता है, क्योंकि अनेक स्थिति हमारे जीवन में रहने समय भी तो भी हम परमेश्वर को महिमा करने के भी हम तैयार होती हैं। In our ups and downs, we glorify God by turning to him. हमारा ऊंचा स्थिति और नीचे स्थिति तो भी रहने समय भी हम परमेश्वर को महिमा करने के लिए हम तैयार होता है। He will take us through the tough times, the storms of our life. He will still the raging waters. और परमेश्वर ने इतना तूफान और मुश्किलों के बीच में भी और लहरों के ऊपर भी परमेश्वर हम सब लोगों को लेकर वो चलागा। When we solve our issue through our own strength, glory gets to us. It's our capability. But when we face our challenges through God, God receives the glory. जो कुछ कठिन और मुश्किल स्थिति हमारे जीवन में रहने समय पर हमारा भलाई से हम करने समय पर आज़ाद और विजय नहीं पा सकते, तो भी हम परमेश्वर को देखकर उसी का भलाई और शक्ति को हम स्वीकार करने समय पर वो विजय होता है, वो आशीर्वाद होता है। Our life is to glorify God. We don't need to be always fully capable to handle all the situations that comes through. We can always depend upon God to face it.
हमारा जीवन में परमेश्वर को महिमा करना यह कार्य है कि हमारे जीवन में रहने वाले सारी स्थिति और परिस्थिति कार्य को हमारा भलाई से तो कुछ भी हम कर नहीं पाते कर सकते। इसी के कारण हम परमेश्वर को देखकर परमेश्वर का ताकत और भलाई को हम स्वीकार करना है। When you are weak, when you need help, always turn to God. आपका जीवन में मदद चाहिए तो आप कमजोरी में रहने समय पर आप परमेश्वर को देखना, वो आपको भलाई देगा। One more verse we are going to go through, then we will close. और एक वचन हम पढ़कर हम खत्म करेंगे। 1 Peter chapter 4 verse 11. एक पत्रोस पुस्तक 4 अध्याय 11 वचन को हम पढ़ेंगे। If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very word of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him he the glory and the power forever and ever. Amen. हम हिंदी में पढ़ेंगे। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रगट हो। महिमा और साम्राज्य जुग जुग उसी की है। आमीन। So when we serve God, how are we going to serve God? और Yeah. हम भी परमेश्वर को सेवा करने समय पर हमने ये देखना कि हम परमेश्वर को किस रूप में किस तरीके में हम सेवा कर रहा है। If anyone speak, they should do so as one who speaks the very word of God. So when we speak to one another, we have to speak the way that God speaks. How gracious our God is. When he speaks, how does he speak? So let our words be like the words that comes out from God's mouth. यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि ऐसा हम परमेश्वर का वचन जैसे परमेश्वर बोलता है ऐसे ही हम भी बोलना है। कृपा और दया से बढ़कर प्यार से बढ़कर एक दूसरे से हम बात करने समय पर हमारा बात तो परमेश्वर के रूप में रहना है। You have to imagine how you speak to your parents, how you speak to your friends, how you are speaking in your workplace. In all those areas, we have to speak in the way that God will speak in that place. हम ये सोचना कि हम एक दूसरे से बात करने समय पर हमारा परिवार, हमारे माता और पिता से बात करने समय पर, भाइयों बहनों से हम बात करने समय पर किस रूप में हमारा बात है, ये परमेश्वर का रूप से है क्या, परमेश्वर का तरीका से है क्या, प्यार और सच्चाई से और कृपा से बढ़कर है क्या नहीं। Then our life will glorify God. और उस समय पर परमेश्वर को महिमा हमारे जीवन से आता है। Is it very difficult to do? ये क्या मुश्किल का कार्य है क्या ये करने के लिए? There can be circumstance coming up which might trigger our anger. और ऐसा कार्य भी हमारे जीवन में हो सकता है कि हमारे भीतर से ऐसा गुस्सा को ऊपर उठाकर आ सकता है। There can be circumstances which are very difficult to handle, the people who might be difficult to handle. और ऐसा स्थिति भी रह सकती है और एक दो व्यक्ति भी ऐसा हमारे सामने आकर हमको वो संभालने के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। Can be people who we don't like to speak with. और ऐसा व्यक्ति भी रह सकता है कि हम एक दूसरे से बात कर नहीं सकता। Whenever we speak with that particular person, we get angry or they get angry. और ऐसा व्यक्ति से हम बात करने समय पर हम गुस्से में चलते हैं, नहीं तो वो गुस्से से चलते हैं। We can change this when we go to God and ask God for help during those circumstances. और ऐसा कार्य को हम बदल सकता है क्योंकि हम तो परमेश्वर के चरणों में जाकर हम परमेश्वर स्वीकार करने समय पर We should do the ministry of God with the strength we receive from God. हम तो परमेश्वर को सेवा करने के लिए परमेश्वर का भलाई से हम कर सकता है। Here we are reading, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. It's not our strength that we are depending on. और यहाँ हम वचन में देख सकते हैं कि सारे सब कार्य वो करने समय पर परमेश्वर का दया भलाई से वो करता है। इसी के द्वारा ये कार्य के द्वारा परमेश्वर को महिमा होता है। To do His work, we need to depend on Him. परमेश्वर को सेवा करने के लिए हम परमेश्वर के चरणों में रहना है। We need His strength. परमेश्वर का भलाई शक्ति हमको चाहिए। His ministry is not done with our strength. परमेश्वर को सेवा करने के सिर्फ हमारा भलाई से नहीं होता। Many times we see how much time we have to do His work,
how much money we have to do His work. और परमेश्वर को सेवा करने के लिए हम अनेक कार्य तो देखते हैं कि हमारा पास कितना समय है और हमारा अंदर कितना भलाई है और पैसा कितना है, धन कितना है। But to serve Him, we need His strength, and His name will be glorified through it. लेकिन परमेश्वर को सेवा करने के लिए सिर्फ परमेश्वर का भला ही हमको चाहिए, इसी के द्वारा परमेश्वर को महिमा होता है। To glorify Him, let us take the decision that our life will glorify Him. और परमेश्वर को महिमा करने के लिए हम ऐसा निर्णय करना आज भी परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन से होना है। Our desire is to glorify Him. और हमारा मन की इच्छा यही है कि परमेश्वर को महिमा होना है। We know what all things we need to glorify Him. हम सब लोग जानते हैं कि क्या कार्य है वो सब परमेश्वर को महिमा करने के लिए। We know the mighty God that we serve. और हम जानते हैं कि ऐसा ताकत वाला परमेश्वर को हम He is a सेवा कर रहे हैं। powerful and almighty God. और ये ताकत वाले और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is in midst of us. वो परमेश्वर हमारा बीच में है, From the day to night, सुबह से शाम तक, from night to morning, शाम से सुबह तक He is standing next to us. हमारा पास रहता है परमेश्वर। Are you reaching out to Him? आज आप परमेश्वर को ढूंढ रहे क्या? Are you glorifying Him in all आज the आप things? परमेश्वर को महिमा कर रहे क्या? Let our lives glorify Him. Commit your lives to God. Commit this week to God. That let Him be glorified through all the things that we do. और आज भी हम समर्पण करेंगे, परमेश्वर का हाथों में सौंपना है हमारे जीवन से सारी सब कार्य परमेश्वर की महिमा होने के लिए।